नमस्कार, मैं अश्विनी। हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत के सिलसिले के चढ़ते ग्राफ को आखिर कैसे रोका जा सकता है? सवाल गायों की मौत से पहले गौशाला के मैनेजमेंट से जुड़ा है। क्या सरकारी सिस्टम के भरोसे किसी गौशाला या फिर गाय पुनर्वास केंद्र की तस्वीर और तकदीर को बदला जा सकता है, या फिर सरकारी गौशाला को निजी भागीदारी के जरिए चलाना ही बेहतर रास्ता होगा? सवाल देश की भावनाओं के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरह से गायों की मौत और गोरक्षा को लेकर देश में बवाल खड़ा हुआ, ऐसे हालात में इस मुद्दे पर विराम कैसे लगाया जा सकता है? हर पहलू पर क्या है आपकी राय? क्या आप भी इस मत से सहमत हैं कि हिंगोनिया गौशाला पर सरकारी नियंत्रण को कम करके इसे निजी भागीदारी के भरोसे छोड़ देना चाहिए? गोरख धंधे की ताज़ा तस्वीर पर होगी आज बिग फाइट लाइव के दौरान बात, साथ ही जारी रहेगी आपसी चर्चा। गोरख धंधा, गायों के रखरखाव का ये धंधा है या गंदा है? देखिए, एक रिपोर्ट है, फिर आपको मेहमानों से मिलाएंगे। एक हफ्ते से देश में चर्चा का मसला बनी जयपुर की हिंगोनिया गौशाला के हालात में कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता है। 8000 के करीब गायों की संख्या वाले गो पुनर्वास केंद्र पर रोजाना 40 से 50 आवारा गायों को निगम पकड़ कर लाता था, लेकिन बीते 3 दिन से ये काम तो बंद हो गया है। वहीं गायों की मौत का सिलसिला जस की तस बना हुआ है। बदइंतजामी के हालात के बीच ठेके के कर्मचारियों के भरोसे 8000 गायों की जिंदगी को छोड़ दिया गया है, लेकिन कागजों में दर्ज 250 के करीब कर्मचारियों में से महज 50-60 कर्मचारी ही आपको पूरी गौशाला में नजर आएंगे। चंद सरकारी गाड़ियों के भरोसे गौशाला से गोबर हटाकर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन हर बरसात के बाद हालात पहले से ज्यादा बदतर हो जाते हैं। ऐसे में निगम की तरफ से गौशाला का मैनेजमेंट पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। कहने के लिए नगर निगम ने अपने दस्ते से एएन और जेएन जैसे आधा दर्जन अफसरों की फौज लगा रखी है, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई है। जो निजी स्तर पर गौ सेवा का सपना लेकर लोग जब यहाँ पहुंचे तो कलेक्टर के जरिए एंट्री के नए फरमान ने भी उन्हें मुश्किलों में डाल दिया। इन सब हालात के बीच सवाल खड़ा होने लगा कि कैसे गौ सेवा के जरिए गौशाला के हालात में सुधार किया जा सकता है। आधा दर्जन मंत्री अब तक ग्राउंड रिपोर्ट को जान चुके हैं। जयपुर मेयर मामले के तूल पकड़ने के बाद रोजाना दौरे करते हैं, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आया कि कैसे गायों की मौत का सिलसिला रुकेगा और कैसे गायों पर सियासत का दौर थामा जा सकता है। इन सब के बीच एक सवाल भूख प्यास का भी है। मतलब फिर से सवाल अंदर के मैनेजमेंट को लेकर खड़े होते हैं। ऐसे हालात के बीच पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने एक बीच का रास्ता सुझाया है। माना जा रहा है कि सरकार बढ़ती फजीहत के दौर में इस फार्मूले पर विचार कर सकती है, जिसके जरिए गौ सेवकों को भी संतुष्ट किया जा सकता है। साथ ही गायों की मौत और बढ़ते संक्रमण के खतरे पर भी लगाम कसी जा सकती है। निजी भागीदारी यानी पीपीपी के इस फार्मूले में गौशाला के छोटे बड़े 33 बाड़ों को अलग अलग गौशालाओं या फिर संगठनों को सौंपा जा सकता है। वहीं मुरारी बापू और दाती महाराज जैसे संतों को गोद देने पर भी विचार चल रहा है। उधर कांग्रेस ने भी पशुपालन मंत्री की बुनियादी राय का समर्थन किया है और इसे लेकर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने भी प्रेस नोट के जरिए अपनी राय को मीडिया तक पहुंचाया है। 3 दिन पहले स्ट्रीट हैंगर पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गौशाला में गायों की मौतों के लिए निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। सीएम ने यहां तक कह दिया था कि अगर आप गौशाला नहीं संभाल सकते तो इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए। ऐसे में एक और गौशाला के निजीकरण के बाद सुधार की उम्मीद सरकार देख रही है, तो दूसरी ओर गोरक्षा के नाम पर गोरख धंधे का डर भी है। और अगर गौशाला को निजी हाथों में सौंपा गया तो फिर सवाल है कि पशुपालन विभाग का क्या काम है। मौजूदा तस्वीर के बाद सवाल ये भी है
कि क्या गोपालन विभाग को मजबूत करने की जरूरत है या फिर गायों की सार संभाल के लिए निजी सहयोग जरूरी है। एक सीधा सा सवाल जिस पर आज आपकी राय का हमें इंतजार है, क्या निजी सहयोग की बात करें या फिर सरकारी गौशाला को सरकार के भरोसे चलाया जा सकता है? बिग फाइट में आज आपकी राय का इंतजार firstindianews.com पर है, साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। चर्चा के लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हर किसी से जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे हिंगोनिया गौशाला का जो ताज़ा बवाल है इस पर विराम लगाया जा सकता है, कैसे तस्वीर को बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गायों की मौत के सिलसिले पर कभी विराम लगेगा। आज की चर्चा में बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी भी हमारे साथ होंगे। आप डिप्टी मेयर रहे हैं उस दौर में, क्योंकि एक आरोप आज लगा कि यहाँ कांग्रेस राज में भी मौतों का सिलसिला बरकरार था, तो जानना चाहेंगे कि तस्वीर कैसी थी तब। कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ होंगे, साथ ही पीएफ नेता गुमान सिंह जी और वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। ज्ञानदेव आहूजा साहब, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहूँगा, इस पूरी चर्चा के दौर में हमने उम्मीद की कि आपसे बात हो, लेकिन उस दौरान आप जयपुर में मौजूद नहीं थे। आज आपसे मिलकर बात करने का मौका मिला है, क्या राय है पार्टी के भीतर? ऐसा है कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गौरक्षा आंदोलनों में मैंने भाग लिया है। मेरा मेवात क्षेत्र है, वहाँ गौ तस्करी को मैंने बहुत रोका है और कई बार आंदोलनों में मुकाबले भी हुए हैं, रात रात भर जगना भी पड़ा है मुझे खुद को भी और गोरक्षक चौकियों को भी। चौकी मतलब हमारे लोग, पुलिस चौकी की तरह चौकी नहीं, हमारे लोग जो रक्षा करते हैं उनको। और यह जो हिंगोनिया का मैटर है, हिंगोनिया का जो मैटर है, पहले तो यहाँ आप ये समझ लें कि यह गौशाला रिकॉर्ड में गौशाला ही नहीं है। हिंगोनिया अपने आप में कांजी हाउस है। कांजी हाउस यहाँ बैठे हुए हमारे साथ भाग लेने वाले चर्चा में सभी विद्वानों का मैं इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, और अश्विनी जी आपको भी जी, चैनल को भी और जनता को भी जो सुनने वाले हैं आपके इस चैनल को, कि यह नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, इनमें जो आवारा पशु, आवारा गाय या बैल या बछड़ा होता है उनको पकड़ करके कांजी हाउसों में भर्ती किया जाता है। तो रिकॉर्ड में यह कांजी हाउस है, गौशाला तो इसका नाम बाद में रखा गया। ठीक है, अब आज की तारीख में गौशाला है। आधे मिनट, कांजी हाउस है तो इसको नगर निगम ने संभाला, क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत है। किसी गौशाला होती तो कोई व्यक्तिगत कमेटी होती, सामाजिक कमेटी होती, धार्मिक कमेटी होती, कोई गौशाला कमेटी होती। अब चूंकि सरकार और नगर निगम इसको चला रही है, नगर निगम के अंतर्गत है। अब नगर निगम के अंतर्गत तो इसमें स्वाभाविक रूप से व्यवस्था अव्यवस्था जो हुई है वो हमारे सामने है। और गौमाता का जिस जंग से बीमार होना, अंत होना, ये जो बाजारू गाय है, जो आवारा गाय है, वो निश्चित रूप से गंदी चीज़ भी खाती हैं, प्लास्टिक भी खाया, प्लास्टिक में आऊंगा मैं लौटूंगा आपके पास में ज्ञानदेव जी। उससे पहले मैं भंडारी साहब और मनीष पारिक साहब के पास आना चाहूंगा। मनीष पारिक साहब, तत्कालीन डिप्टी मेयर आप थे, उस दौर में भी गायों की मौत का सिलसिला रहा। गौशाला लफ्ज से कई बार हम आपसे मुखातिब हुए और आपने भी इसको गौशाला माना। मैं कल गया, बोर्ड भी वहां पर गौशाला का ही लगा है। अब आपसे जानना चाहता हूं कि दरअसल तस्वीर क्या है? अल्टीमेटली गौशाला के लिए वहाँ रखना है, पालना करनी है, क्योंकि वहाँ से कहीं और जाने का रास्ता नहीं। तो स्थिति ये हुई अश्विनी जी कि जो गायों की संख्या 2200 थी वो बढ़ के 8300 हो गई। अब ये अल्टीमेटली इसके बारे में व्यवस्था करने के लिए, चारा देने के लिए और भी कोई खल कुट्टी काकड़ा देने के लिए ये गौशाला का विषय रखा कि उनका पालन वहाँ हो रहा है, इसलिए इसको गौशाला भी माना जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि नगर पालिका अधिनियम के तहत ये निश्चित तौर पर गो पुनर्वास केंद्र के रूप में ही है। और उसका कारण ये है कि जो गायों का कोई मालिक नहीं है, जो आप देखेंगे हम लावारिस गायें पकड़ते हैं, अगर मालिक छुड़ाने आता है तो उसको छोड़ देते हैं एफिडेविट देके, कोई जुर्माना उसको लगता है वो छोड़ते हैं। लेकिन जो नहीं छोड़ी जाती है उनको यहाँ रखा जाता है, इसलिए गो पुनर्वास केंद्र इसका नाम है। एग्जैक्टली। अब मैं भंडारी साहब आपके पास में आऊंगा। इस पूरे केस को कोर्ट तक आप लेकर गए, कोर्ट भी गौशाला लगातार अपनी प्रोसीडिंग में इसको बोलता रहा है, संबोधित करता रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहला ये विवाद है, हम पहले दौर में चाहेंगे कि इससे सुलझा लिया जाए। गायों की मौत पर भी बात जरूरी है, मैं उस पर भी आऊंगा।
तस्वीर साफ हो बहस से पहले कि मसला क्या है। देखिए, नाम से फर्क नहीं पड़ता है, गौशाला ही है ये, और गौशाला के ऊपर रह रही है वहाँ पर। एक तो मुझे के आहूजा साहब के स्टेटमेंट भी है, आवारा गाय आवारा नहीं बोले, गाय गाय माता होती है, लोगों ने कुछ छोड़ दिया होता है, ये नहीं है। सब तरह की गाय आती है, ना कोई ज़्यादा प्लास्टिक खाए गाय, ये भी सवाल नहीं है। कुछ प्लास्टिक खाए वाली गाय होती है, कुछ वो होती है जो चरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, उनको ला करके यहाँ रखा जाता है। मैं सिर्फ कोर्ट की मंशा आपके जरिए समझना चाहूंगा शुरुआत में। नहीं, गौशाला ही है ये, गौशाला ही है। कोर्ट की मंशा क्या है इसको लेकर? कोर्ट की मंशा शुरू से गौशाला है, उसमें लिखा है हिंगोनी गौशाला, टाइटल भी यही है, मुकदमे में हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर में आ चुका है। और आज तक कभी इन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाई नगर निगम ने कि साहब ये तो गौशाला नहीं है, गौ पुनर्वास केंद्र है, इसमें ये फॉर्मेलिटी है, तो ये फॉर्मेलिटी है, ऐसी कोई लगाई नहीं है। चाहे नाम कुछ रखा हो, सबके मन में आर्डर के हिसाब से, काम के हिसाब से गौशाला ही है। जिस तरह से वहाँ गायें रहती हैं, गायों का इलाज भी हो रहा है वहाँ पर, ये तो सारे हाईकोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ना लिया होता तो आपको पता पड़ा था क्या होता ही है। आपने मनीष पारिक साहब को सुना, ज्ञानदेव जी को भी आपने सुना, मैं आपका मत जानना चाहता हूँ कि पहले ये साफ कर लिया जाए कि तस्वीर क्या है, मौतों की वजह क्या है, ये साफ कर लिया जाए कि किस जगह मौतें हो रही हैं। बताना चाहूँगा हाँ कि पहले तो मैं ज्ञानदेव आहूजा जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, इस गाय को आवारा पशु ना बोले। कि भारत देश में गाय पूजनीय है, माता के रूप में पूजी जाती है, इसके गोमूत्र को भी प्रसाद समझ के पिया जाता है, और उस गाय को ये आवारा पशु बोले, मुझे इनके इन शब्दों से अच्छा नहीं लगा। जो गाय का पूंछ पकड़ के अभी थोड़े दिनों पहले बिहार चुनाव लड़ने गए थे, गाय का पूंछ पकड़ के ये लोकसभा गए थे, गाय का पूंछ पकड़ के ये कश्मीर गए थे, और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया के साथियों को, जिन्होंने ये गाय का, हिंगोनिया गौशाला का अगर चित्र नहीं दिखाते, इन मरती हुई गायों की ये हालत नहीं बताते, तो ये आपने दृश्य देखा होगा कल का कि मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है और गाय के बछड़ों को बोरियों में बंद करके और एक दुकान में डाल देना, एक मकान में डाल देना। ऐसी घृणादायक मौत, ऐसी घिनौनी मौत आज तक गौ माता को कहीं नहीं मिली। रहा सवाल ये गौशाला है या गौ सेवा केंद्र है, ये कुछ भी है, वहां बजट काहे का जाता है? नगर निगम रोज 15 से 20 करोड़ के बीच के बजट को लेकर बहस होती है। संस्था के लिए बजट जाता हो सुनी जी। सुरेश जी, आता हूं मैं आपके पास में, बिल्कुल आता हूं मैं आपके पास में। विश्व हिंदू परिषद से गुमान सिंह जी भी हमारे साथ बैठे हैं। गुमान सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं कि इस तस्वीर के बाद आपके संगठन का अब क्या मत है? हमारे संगठन का तो अश्विनी जी, देखो सबसे पहली चीज़ तो जैसे अभी आदरणीय भाई साहब ने बोला था कि ऐसी चीज़ें हमको भी आहत करती है कि जैसे भी बाजारू और उसको आवारा बोलना, जिसको हम गाय माता कह के पुकारते, और हमारा जो संगठन है वो टोटल भावनाओं से ही, उनकी भावनाओं की रक्षा करता है। लोगों की भावनाओं को ही हम हमेशा रखते आए हैं एक दूसरे के सामने, और भावनात्मक मुद्दों से ही ये सारे चुनाव जीतते आए अभी तक। यहाँ गौशाला हो या गौ पुनर्वास केंद्र हो, बात गायों की मौत पर होनी चाहिए। ये मौत का सिलसिला आज का मुद्दा है कि क्या निजी भागीदारी के जरिए रोका जा सकता है, क्या इस हिंगोनिया लफ्ज़ के साथ में जो सरकारी नियंत्रण है उसको कम करना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उसी पर बात होगी।